Hello everyone, my name is Amit Kumar. I am lecturer at Government Polytechnic Mujana Hata Kushinagar in Electrical Engineering Department. I have more than 3 years of experience also. आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इनको किस कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं और इनका यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क 3 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, इनको मिला के ही हम कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क प्रिपेयर करते हैं, इनको बनाते हैं। ठीक है, अगर जो हमने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाया अगर वो क्लोज्ड है तो उसको हम बोलेंगे सर्किट। ठीक है, अगर वो क्लोज्ड नहीं है तो सिंपली वो एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। जैसा कि इसमें देख सकते हैं हम कि एक रजिस्टर, एक लैंप और एक सेल, ये आप क्या है, आपस में वायर से कनेक्टेड है, तो ये क्लोज सर्किट बना रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल एक सर्किट का ये एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं, एक होता है रजिस्टर, दूसरा होता है कैपेसिटर और तीसरा होता है इंडक्टर। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ये डायोड, एलईडी, बैटरी, ये सभी एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम मिला के इलेक्ट्रिकल नेटवर्क प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक जो एलिमेंट होते हैं वो 3 ही होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। ठीक है, और इस ये कितने टू टर्मिनल डिवाइस होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, टू टर्मिनल डिवाइस होते हैं। ठीक है, और सबका अपना अपना फंक्शन भी होता है। इनके सिंबल भी दे रखे हैं, आप देख सकते हैं सिंबल क्या क्या है। रजिस्टर क्या है, एक चिक चैक नेचर का है। कैपेसिटर सिर्फ 2 प्लेट्स हैं, एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, और डायोड क्या है, सिंबल क्या है। ठीक है, एलईडी क्या सिंबल है, ये सब, बैटरी क्या सिंबल है, ये सब वो आप देख सकते हैं कि आप कैसे दिखेंगे अगर आप परचेज करके लाएंगे तो ये दे रखे हैं स्लाइड में। ठीक है, अब हम देखते हैं पैसिव एलिमेंट्स और एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो कि एनर्जी को डेसिपेट करने का काम करते हैं। ठीक है, वो सप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो केवल केवल एनर्जी के फॉर्म में डिसिपेट कर देंगे वो। ठीक, और ये एम्पलीफाई भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल्स हैं रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर्स। ठीक है, और ट्रांसफार्मर। रजिस्टर क्या करता है, एनर्जी को अपोज, करंट को अपोज करता है। कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है। इंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। ठीक है, यानी प्राइमरी से सेकेंडरी में वो ट्रांसफर करता है एनर्जी को। ठीक है, एक पैसिव एलिमेंट हो गए। अब एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो कि एनर्जी को डिलीवर कर सकते हैं या फिर वो सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट्स, जैसे सेल, बैटरी, डायोड, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, सेल क्या करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं। डायोड क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराते हैं। ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं या स्विच के रूप में भी काम कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या करते हैं, ठीक है, ये इनको, जिसे आप देख सकते हैं किसी टीवी का या लैपटॉप का जो मदरबोर्ड होता है वो एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं, एक रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इनको एक सर्किट में इंटीग्रेट किया गया है। ठीक है, ये सब होते हैं एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन तो हमने पहले ही देख चुका है कि एक होते हैं एक्टिव एलिमेंट, दूसरे होते हैं पैसिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर। एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, बैटरी, डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी या ओप एम्प। ठीक है, रजिस्टर के बारे में देखते हैं। रजिस्टर क्या होते हैं, रजिस्टर करंट को अपोज करने का काम करते हैं। ठीक है, ये लिमिट करते हैं करंट को। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में भी यूज करते हैं। ठीक है, रजिस्टर को यूज करते हैं जो कि वोल्टेज को डिवाइड करने का काम करता है। ठीक है, और एनर्जी को हीट के रूप में डिसिपेट करते हैं। इस ये ओम्स लॉ से गवर्न होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर। जो यहाँ आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, इसकी यूनिट होती है ओम्स। ठीक है, अब प्रैक्टिकली ये दिखते कैसे ये आप देख सकते हैं। कार्बन फिल्म रजिस्टर कैसे दिखते हैं, मेटल फिल्म रजिस्टर कैसे दिखते हैं, वायर बाउंड रजिस्टर कैसे दिखते हैं, एसएमडी रजिस्टर कैसे दिखते हैं। ठीक है, इनका सिंबल क्या होता है, जिग जैग नेचर का होता है। ठीक है, अब देखते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होते हैं। ठीक है, एक फिक्स डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं,
जो एक प्लेट होता है पॉजिटिव प्लेट होता है, दूसरा होता है नेगेटिव प्लेट्स होता है। इसके बीच में एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। ये डीसी करंट को ब्लॉक करता है लेकिन एसी को पास होने देता है, ठीक है। और सडन चेंज इन वोल्टेज आ गई, अचानक से वोल्टेज चेंज हो रहा हो तो उसको ये अपोज करता है, चेंज होने नहीं देगा ये, ठीक है। अगर हम डीसी करंट फ्लो करा दें इसके अंदर या डीसी सप्लाई दें तो ये एक ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा ये, ठीक है। और ये Q इक्वल टू सी इंटू वी फॉर्मूले से गवर्न होता है, ठीक है। यहाँ Q क्या होता है, चार्ज होता है प्लेट्स के ऊपर, ठीक है। C होता है कैपेसिटेंस और V होता है वोल्टेज। इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 C इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। जो कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो होता है फैरेड। कैपेसिटर के टाइप देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। सिरेमिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, फिल्म कैपेसिटर, टेंटलम कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, एसएमडी कैपेसिटर, बहुत सारे तरीके के कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। इनका पर्पज भी अलग होता है, इनको यूज करना, जो प्लेस यूज जहाँ जहाँ यूज करते हैं वो भी अलग अलग जगह अलग अलग मकसद के लिए यूज करते हैं इनको, ठीक है। इंडक्टर के बारे में देखते हैं, इंडक्टर क्या होते हैं। इंडक्टर एक कोई भी रॉड है उसके ऊपर अगर हम वायर को लपेट देते हैं तो सिंपली वो एक इंडक्टर बन जाता है। अगर वायर को अगर सिंपली अगर जैसे एयर कोर इंडक्टर क्या होते हैं, वायर को सिंपली लपेट देते हैं, अगर उनके अंदर एक रॉड भी है तो वो आयरन कोर इंडक्टर हो जाएगा, जो आयरन के ऊपर लपेटा गया है तो, ठीक है। एक टोरॉइडल कोर कैपेसिटर क्या होते हैं, अगर कोई सर्कुलर नेचर का कोर है उसके ऊपर वायर को लपेटा गया है तो वो हो जाएगा टोरॉइडल कोर कैपेसिटर, ठीक है। ऐसे एसएमडी कैपेसिटर भी होते हैं, ये सिंबल भी दे रखे हैं आप देख सकते हैं। और ये इनका वर्किंग देखते हैं। अगर हम करंट डीसी करंट फ्लो कराते हैं तो शॉर्ट सर्किट की तरह ये ट्रीट करेगा, ठीक है। जो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी, ठीक है। और जहाँ V क्या है वोल्टेज, L क्या है इंडक्टर और डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है ये। और इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक्चुअल में कैसे कैपेसिटर दिखती है और उनका सिंबल क्या है, ठीक है। कॉइल के रूप में सिंबल को हम दर्शाए हैं यहाँ पे। समरी, कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क तीन बेसिक एलिमेंट्स मिलकर बने होते हैं, एक रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है। और इन एलिमेंट्स को दो फैमिली में डिवाइड कर सकते हैं, एक होते हैं एक्टिव एलिमेंट, दूसरा होता है पैसिव एलिमेंट, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स एनर्जी को डिलीवर करने का काम कर सकते हैं, पैसिव एलिमेंट एनर्जी को डिसिपेट करने का काम कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर करंट को अपोज करता है, हीट के फॉर्म में एनर्जी को डिलीवर करता है, ठीक है। ये ओम लॉ से गवर्न होता है। कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है, डीसी को ब्लॉक करता है और चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में और डीसी को पास होने देता है आराम से, ठीक है। शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट करता है ये और करंट को चेंज इन करंट को अपोज करता है, ठीक है। यूनिट देख लें तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम्स होती है, कैपेसिटेंस की यूनिट फैरेड होती है, इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है। थैंक यू।